आज यहाँ जो बड़ी सभा यहाँ रखी हुई है और यहाँ मैं भी थोड़ा मुझे लेट हो गया, मैं दूर से आया और यहाँ मुझे कुछ बातें रखने का भी अवसर हमारे विलास खराज जी साहब और जिनके ऊपर हम बहुत श्रद्धा करते हैं, भक्ति करते हैं, हमारे वामन मेश्राम जी साहब। तो जो इस देश में जो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में जो मुख्य जो वारकरी समाज है और वारकरी समाज का जो श्रद्धा स्थान है तो पंढरपुर का पांडुरंग है। और पंढरपुर का जो पांडुरंग है, ये पंढरपुर का पांडुरंग कौन है? अब लोगों को कई बातों का पता है, नहीं मुझे पता नहीं है। इस पंढरपुर में उस साल भगवान बुद्ध के पश्चात कई सालों से यहाँ शंकराचार्य नाम का एक ब्राह्मण पैदा हुआ था और वो शंकराचार्य ब्राह्मण पंढरपुर में आया था। पंढरपुर की जो वो मूर्ति है वो तो भगवान बुद्ध की है ही, वो भगवान बुद्ध की ही मूर्ति है, लेकिन उस शंकराचार्य ने उस मूर्ति का जो वर्णन किया वो 8 श्लोक, संस्कृत के 8 श्लोक का वो अष्टक है, पांडुरंग अष्टक नाम का स्तोत्र है। और उसको उसने क्या सिद्ध किया है का ये जो मूर्ति है, ये जो पांडुरंग है, विठ्ठल है, तो ये भगवान विठ्ठल ये द्वारका से पंढरपुर में, हाँ ये विठ्ठल ये कृष्ण है और द्वारका से यहाँ आया है। ये बातें उस स्तोत्र में वो शंकराचार्य ने उस लोगों के सामने रखी। शंकराचार्य बड़ा कर्मठ था और वेदांत का बड़ा विद्वान था। इस देश में जो पहले वेदांत पर लिखने वाले जो थे कि व्यास और शंकराचार्य, हम बचपन में, मैं बचपन में 7 साल उस पंढरपुर में न्याय, वेदांत और व्याकरण इसकी पढ़ाई मैंने की। तो वो जो व्यास है, हम वहाँ उसके ऊपर बहुत श्रद्धा से हम उनको बोलते थे कि वो शंकरम शंकराचार्यम व्यासो नारायण स्वयं, म्हणजे शंकराचार्य जो आहेत, शंकराचार्य जो है वो साक्षात शंकर है और व्यास जी जो है वो साक्षात विष्णु है। ऐसे हम उसके बारे में कुछ बातें हमारे गुरुजी के मुझे सुनी थी, बाद में हमको पता चला ये जो व्यास था और ये जो शंकराचार्य था ये बड़ा कर्मठ था। और इस शंकराचार्य ने इस देश में, पूरा देश बौद्धमय था, इस देश में बौद्ध की ही विचारधारा थी। आप लोग तो, मुझे तो अवसर बहुत कम है, लेकिन मैं हिंदी भी अच्छी नहीं बोल सकता, प्रयास करके बोलता हूँ। लेकिन ये जो व्यास और शंकराचार्य और भगवान बुद्ध, तो भगवान बुद्ध का जो बौद्ध धर्म है, इसके ऊपर इस लोक ने प्रतिक्रांति करके इस भिक्खु को इस लोगों ने मार गिराया और बुद्ध का जो वाङ्मय था, जो साहित्य था, उसको जला दिया। और जो शंकराचार्य है, सबसे ज्यादा हमारा शत्रु जो कौन है, हम ब्राह्मण बोलते हैं, लेकिन शंकराचार्य जो है हम सबका बड़ा दुश्मन है, बड़ा शत्रु है, का जिसने बुद्ध धर्म की ह्रास किया, हमारे भिक्खु को मार गिराया और साहित्य नष्ट किया। ऐसा था वो शंकराचार्य। और वो शंकराचार्य ने वो स्तोत्र में जो वर्णन किया तो पंढरपुर का पांडुरंग कृष्ण है वो सिद्ध किया। हमारे जो संत थे, संतों लोगों ने ये सुना और संत लोग भी लोग में प्रचार करते हैं
कि ये जो पांडुरंग है ये कृष्ण है, ये द्वारका से आया, ये गोकुल से आया, ये मथुरा से, ये सब बातें झूठी है, ये बातें सच नहीं है। पंढरपुर का जो पांडुरंग की मूर्ति है, मैं 7 साल हर दिन दर्शन करता था। जब मूर्ति स्नान के लिए खुली कर जाती थी तब समय पता चलता था कि बुद्धि मूर्ति जो है वो ध्यानस्थ है। हिंदू हिंदू कहने वाले जो लोग है उनके जो मूर्तियां है वो आंखें बंद वाली मूर्ति नहीं है, ये खुले आंख वाली है। जो हिंदू कहते हैं ना, अभी आपने सुना, हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं। मैंने किताब लिखा है वारकरी धर्म, उसमें मैं सब धर्मों का विश्लेषण किया और उसमें मैंने सिद्ध करके बताया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू का कोई निर्माता, धर्म का निर्माता कोई नहीं है, हिंदू का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। और हिंदू शब्द वेद में नहीं है, शास्त्र में नहीं है, पुराण में नहीं है, भाष्यों में नहीं है, भगवत गीता में नहीं है। जो जो संस्कृत का साहित्य है उसमें कहा भी हिंदू नाम का शब्द हमको मिला नहीं। अरे जो इतना बड़ा साहित्य है और जो तुम गर्व से कहो हिंदू है, गर्व से कहो हिंदू, अरे आपका हिंदू नाम का जो शब्द तो भगवत गीता में चाहिए था, वो सूत्र भाष्य में ही चाहिए था, वो वेद में चाहिए था। अरे ज्यादा क्या, वो भगवत गीता में क्या ज्ञानेश्वरी में भी चाहिए था, और तुकाराम महाराज की जो गाथा है अवन की उसमें भी तो चाहिए था। लेकिन ये सब कुछ जो संत का साहित्य है और ये वेदांती लोगों का जो साहित्य है, इसमें कहा भी हिंदू नाम का उच्चार शब्द नहीं है। तो इसीलिए सिद्ध होता है कि हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है। और ये जो बौद्ध है ये पूर्ण भारत, अभी अभी कार्यक्रम हुआ नेपाल में, जो वहाँ 5 दिन का कैंप प्रशिक्षण शिविर हुआ, मैं वहाँ मौजूद था। और मैंने में उस जो लुम्बिनी है, कपिल वस्तु है, कुशीनगर है, मैंने खुद जाके सब वो देख के लिया। वहीं पे मुझे ये देखने को मिला कि वही भी ब्राह्मण पहुँचे हैं और ब्राह्मण ने वही जाके एक जगह, तो मैंने वो जो है ना एक जगह है वहाँ एक छोटा स्तूप है और उस में टेकड़ी है थोड़ी, और उसके ऊपर उसको बिठाया है। इस ब्राह्मण लोगों ने उसके बाजू में सीमेंट की पिंड बनाई, सीमेंट की, और पिंड सीमेंट की है, और बीच में तो भगवान बुद्ध का जो राजा अशोक ने जो स्तंभ स्तूप बनाए हैं। अरे कल मैं गया था देहू में जो भंडारा डोंगर है, जहाँ तुकाराम महाराज ने अभंग लिखे, जहाँ तुकाराम महाराज ने वो ध्यान किया, चिंतन किया, वही भी एक भगवान बुद्ध का बड़ा स्तूप और विहार वो भंडारा डोंगर में भी है। जहाँ जाके हमारे तुकाराम महाराज वही बैठ के अभंग लिखते थे। हमारे तुकाराम महाराज का ही बौद्ध धर्म से और बौद्ध विचार से संबंध था। जैसे कि हमारे खरा साहब ने भी किताब लिखा कि हमारे जो राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका ही बौद्ध धर्म से बहुत बड़ा संबंध था। अरे हम जो संभाजी राजे थे, हम जो संभाजी राजे ने क्या किया, तो हाँ, और तुकाराम जी का जो अपन उपनाम कहते हैं ना, तो क्या था, मौर्य यानी मौर्य उनका नाम था, है मौर्य। और ये जो बातें है, ये जो तमाम सब है, आपने जो इस लोगों ने आपने बहुत बार ये सुना है कि हम लोग बटे हुए ने बांटे हुए। इस ब्राह्मणों ने 4,500 जात में, कोई भाषा में, कोई वर्ण में, कोई आश्रम में हम लोग को बांटा दिया और हम लोग को अलग अलग करके रखा है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये महात्मा फुले ने शिक्षा का द्वार खुला कर दिया। जब मैं पंढरपुर में शिक्षा पढ़ता था तो हम लोग तो पाणिनि व्याकरण ब्राह्मण नहीं पढ़ाते थे। मैं एक ब्राह्मण के पास गया कि मुझे पाणिनि व्याकरण पढ़ाओ। वो ब्राह्मण ने मुझे क्या किया कि आप जाति के कौन हैं?
तो मैं बोला भाई मैं वंजारी हूँ, ओबीसी हूँ। वो ब्राह्मण क्या बोला? वो बोला ओबीसी को हम पाणिनि व्याकरण नहीं पढ़ाते। और किसके पास जाके पढ़ो? मैं ऋषिकेश में गया, उत्तर भारत में, और वहाँ जाके मैं पाणिनि व्याकरण पढ़ा। साथियों, मैं खाली 4 कक्षा में बालपन में स्कूल में पढ़ा। बाद में मैंने खुद पुरुषार्थ से हर जगह जाकर मैंने अध्ययन किया। मैंने शास्त्र देखे, मैंने उपनिषद देखे, मैंने मनुस्मृति देखी, भगवत गीता देखी, ये सब कुछ देखा। और 3 विषयों का मैं अभी शास्त्री वो न्याय, वेदांत और काव्य, ये मैंने प्रयास करके किया। कुछ दिन के पहले 15 साल हो गए, मैं वो कैडर कैंप हुआ था 5 गणी में, अरे वहाँ मैं आया और मैंने साहब को पहला दर्शन जो हुआ मेरा साहब का, वो 5 गणी में हुआ। और साहब का मैंने सुना, और उस दिन मैंने निश्चय कर दिया कि अब ये सब झूठी बातें छोड़ देना है, और ये जो मेरा कोई है आयुष्य, वो अभी मैं पानसेत में और मूल निवासी वारकरी महासंघ में साहब ने 2 वर्ष से पहले मुझे राज्याध्यक्ष बना दिया। मैं थोड़ी हिंदी या मराठी भाषा है महाराष्ट्र में, मैं संस्कृत में बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, हिंदी में वैसे बोलता हूँ और मराठी में बोलता हूँ। यहाँ मुझे अचानक मैं यहाँ आया, थोड़े लेट हो गया, पुणे से आया, और यहाँ आके मुझे थोड़ा जो बोलने का अवसर दिया। तो मुझे यही आपको कहना है कि जो पंढरपुर है वहाँ वारकरी धर्म है, और हमारा वारकरी का आराध्य जो पांडुरंग है, वो पांडुरंग कोई कृष्ण नहीं है, वो पांडुरंग भगवान बुद्ध ही है। बस इतना ही मैं कहता हूँ, और मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हरि, जय मूल निवासी।